मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी बर्बादी का दौर आ गया है। हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है। हम अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक आइन और कानून को देखते हैं और हमारा आइन और कानून का पहला जुज़ ये है कि पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और सुन्नत में कहीं नहीं है औरत की हुक्मरानी। आज ही पंजाब असम्बली के इजलास में आज जो है वो दूसरे रोज़ भी बजट पर बहस रही है और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते पूछते हैं, मलिक साहब आज जो एक सवाल उठाया गया अपोजिशन बेंचों पर कि हुक्मरानी जो है वो ख़वातीन की ये मुल्क के लिए जिस तरह के आपने सुना, क्या आप क्या समझते हैं कि ये ठीक बात है? देखिए जी, बात यह है कि हमारे एक मेंबर की ज़ाती राय ज़रूर थी। उन्होंने इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, बट उनको ये नहीं पता कि अगर पीछे जाएं 90s के दौर में तो इस बात को असल में उठाया किसने था। यानी ये तो उनकी ही एक बात थी, हमारे एक मेंबर की ज़ाती राय थी, वो हमने क्लियर कर दिया। यानी आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने ये मुद्दा पहले उठाया था? आपको भी याद होगा कि ये मुद्दा उठाया था और बाकायदा पम्फलेट छापे गए थे, बाकायदा इश्तिहार छापे गए थे मोहतरमा शहीद के खिलाफ, और पता नहीं क्या क्या हुआ था। ये तो पीपल्स पार्टी वाले हर चीज भुला के इक्तदार की हवस में उनके साथ बैठे। तो इसका मतलब है कि आपके जो रुकन ने बात की वो ठीक है? देखिए जी, उनकी राय जाती है। देखिए, जो इस्लामिक आपकी मालूमात है ना जी, उसमें अहादीस दो किस्म की होती हैं। एक हदीस होती है मुस्तनद। सबसे पहले तो यही बात हुई है कि पहले उस हदीस का तो पता करें, लेकिन उनकी अपनी जाती राय है। ठीक है, ये उनकी जाती राय है, पार्टी की ये उनको कर नहीं है। जी राना शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब, ये क्या चल रहा है? मरियम नवाज की जो है वो वजारत पर जो है वो आपकी अपोजिशन बेंचों पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि एक औरत की जो है वो हुक्मरानी इस्लाम में नहीं है। देखिए जी, अपोजिशन का ये नहीं है, वो उधर मलिक अहमद खान बच्चर अपोजिशन लीडर ने क्लियर कर दिया कि ये पार्टी का स्टांस नहीं है। तो ये बात जो है उनकी जाती हो सकती है। उन्होंने जो हदीस पेश की है वो स्पीकर साहब देखेंगे उसको। तो ये स्पीकर साहब ने कहा जी मैं उसको हदीस को देखकर कुछ लफ्ज बीच में से हज़फ करने वाले वो हज़फ कर दूंगा। तो हमने कहा था ठीक है, कोई मसला नहीं, आप देखें इसको। राना साहब, आपकी तरफ से अपोजिशन लीडर की जानिब से बाकायदा इस बात पर कहा गया कि हज़फ कर लें, लेकिन समीउल्लाह खान फिर आपके ऊपर जो है वो चढ़ाई की कि ये इस्लामी टच जो है वो तरीके इंसाफ का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। देखिए जी, समीउल्लाह साहब जो हैं वो वाकई पार्टी में तीसरी चौथी दफ़ा बने, उनको अहमियत नहीं दी जा रही, उनको वजीर नहीं बनाया जा रहा। तो उन्होंने ऐसी बातें करनी होती हैं। उसकी बेगम तो लेकिन देखें आदमी होता है, बेगम बेगम होती है। यानी आपको भी इतराज है? देखिए जी, खवातीन कोठे में बने ना, ये असल तो जीते हुए तो ये इलेक्शन है, तो इनको तो बहरहाल उन्होंने जो कहा है, मेरा ख्याल है कि ये ऐसी बात उनको जब हमने ही कह दिया था हज़फ करते, उनको नहीं उठानी चाहिए थी। ये उनकी पार्टी की तरफ से भी ये इसको अच्छा नहीं लिया जाएगा कि उन्होंने ये गलत नुक्ता उठाया। तो आप क्या समझते हैं, अब जो बजट आ रहा है ये बजट कैसा है जो अभी पेश हो गया है लेकिन मंजूर होना 27 को, तो अपोजिशन बतौर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? ये जनाब बजट एक पीडीएम निगरान हुकूमत थी जो 1 साल 1 महीना 2 महीने पंजाब में चली, ये उसका बजट मंजूर करवा रहे हैं जिसकी आईनी मुद्दत 90 दिन थी। फिर वो गैर आईनी तौर पर रही, दोबारा उसका नोटिफिकेशन नहीं हो सका। वो गैर आईनी कामों को आईनी ये नहीं कर सकते, कानून इसकी और आईन इसकी इजाजत नहीं देता। तो ये उसके जो उन्होंने खर्च किए हैं, जो ये अरबों रुपए उन्होंने अंडरपास की लाइटों में लगा दी हैं, जो फजूल खर्चियाँ की हैं, अस्पताल में लोग दवाइयों से मरते रहे हैं, वो टाइलें लगाते रहे हैं। वो जो एक निगरान हुकूमत थी वो एक अपने कमीशन सीधे करने आई थी। जो उन्होंने लूट मार किया है इसका पहले मिसाल नहीं मिलते, क्योंकि निगरान वजीर जो वजीर दाखिला है, जब वो रात को गाड़ी में निकलते थे, आप उनकी पिछली वीडियोस देखें, वो रात को 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे जाकर काम का चेक करते थे, क्योंकि जिनको उन्होंने ठेके दिए थे, जो कंपनी थी, वो उनके दोस्त से उनकी गाड़ी में ही होते थे। वो रात को कार्रवाई डाल लेते थे, दुनिया को पता ही नहीं होता था ये है। तो ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है, अगर ये खुल गया तो बड़े बड़ों के राज निकल जाएंगे। तो राना साहब, कल मरियम नवाज ने पौधा लगाया और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है कि उन्होंने जहाँ पौधा लगाया वहाँ पर उन्होंने कलीन बिछाए और वो कलीन बिछा कर वो पौधा लगा रही हैं। सर वो लेकिन पौधा लगाने के लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन
जिस तरह साइड से सबको गायब किया गया और जिस तरह कारपेट बिछाए गए, ये टिकटॉकर्स जो होते हैं ना, उनकी अपने स्टाइल होते हैं, वो बताते हैं कि आपने ऐसा करना है। जो उन्होंने जिनको मशीर बनाया है, खवातीन को, मेकअप वाली को और एक कैमरे वाले को जो उन्होंने मावरे खुसूसी बनाया, वो उनको बताते हैं कि आपने इधर जूते उतारने हैं, आपने इधर ऐसे लगा, एक हाथ से आपने मिट्टी डालनी है, दूसरे हाथ से आपने पानी डालना है। तो कट कर करके जैसे वो फिल्में बनती हैं, ऐसे वो अपने उनके पोज वगैरह बनते हैं। यानी कि उनको इल्म नहीं था कि पौधा कैसे लगाना है। सर वो टिकटॉक पर ऐसा ही लगता है। ठीक है, तो आप लोगों के जो लोग जीते हुए हैं तरीके इंसाफ के टिकट पर, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उन लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं जो आपको छोड़ चुकी हैं? देखें जी, जो है उन्होंने, आपको पता है कि अपने हलके की आवाम को कलमे पढ़कर और कस्में खाकर कहा था कि हम इमरान खान के साथ हैं, उसके साथ रहेंगे, उसके नाम पर वोट ले रहे हैं। तो जीते क्योंकि वो उन्होंने लोगों से वोट तो इमरान खान के नाम पर लिया था, लेकिन आज़ाद थे वो। अब देखिए पार्टी का क्या है, तो उनकी जो वीडियोस आई हैं, जो हलके के लोग भेजे, पूरे हलकों में वो जा नहीं सकते, तो लोग बड़े इकट्ठे हो गए हैं उनके खिलाफ। और आपने जैसे ये लाहौर में वसीम MNA ने छोड़ा था, अब तक घर नहीं आ सके, तो लोग जो है इनके खिलाफ अब खड़े हो गए हैं। तो पार्टी अगर जाती है तो इनके पास कोई ऐसी बात नहीं 62-63 में कहने, इनके तो कलमे बाहर आए हुए हैं, ये कैसे भाग सकते हैं। कल में भी अदालत में जमा करवाएंगे जो सर, वीडियो वीडियोस आई हैं कलमे, या तो ये कहेंगे कि हमने कलमे नहीं पढ़े, ये हमारी जाली है, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। कितने लोग हैं पंजाब में जो छोड़ के जा चुके हैं, जिनके खिलाफ आपने लिस्ट तैयार की, कार्रवाई होगी? ये नहीं 15-20 लोग होंगे ऐसे। 15-20 लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। जी जी ईवान में आते हैं वो लोग अभी, जी, ईवान में आते हैं, तो उनके खिलाफ स्पीकर को भी दरखास्त देंगे? हर फॉर्म बन जाएंगे जी उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर जो हैं मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, राना शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से ख़ास तौर पर जो लोग छोड़ गए हैं पार्टी को जीतने के बाद, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का इंदिया दिया। सोहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।